गौतम गंभीर भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूप में खेला है। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज गौतम दिल्ली से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में वे दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे पदार्पण किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले वर्ष अपना पहला टेस्ट खेला। उन्होंने 2010 के अंत से लेकर 2011 के अंत तक 6 वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें भारत ने सभी 6 मैच जीते। उन्होंने 2007 विश्व T20 54 गेंदों में 75 रन और 2011 क्रिकेट विश्व कप 122 गेंदों में 97 रन दोनों के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत में एक अभिन्न भूमिका निभाई। गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 में अपना पहला IPL खिताब जीता और 2014 में फिर से खिताब जीता। गंभीर एकमात्र भारतीय हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने लगातार 5 टेस्ट मैचों में शतक बनाए हैं। वह एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 300 से अधिक रन बनाए हैं। अप्रैल 2018 तक वे T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए छठा सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी थे। उन्हें वर्ष 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार, भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2009 में वे ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 रैंक वाले बल्लेबाज थे। उसी वर्ष वे ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2018 में 2018 से 19 विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल के दौरान उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना 10,000वां रन बनाया। दिसंबर 2018 में उन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 2019 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पूर्वी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सांसद चुने गए। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को हुआ। उनके पिता दीपक गंभीर टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं एवं मां का नाम सीमा है। गौतम की एकता नाम की एक छोटी बहन भी है जो उससे 2 साल छोटी है। इनके जन्म से 18 दिन बाद ही इनके दादा और दादी ने इन्हें पालने के लिए अपने साथ ले गए थे और तब से वे लोग साथ ही में हैं। गंभीर ने क्रिकेट खेलना 10 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में और आगे की पढ़ाई हिंदू कॉलेज में पूरी की थी। ये अपने मामा पवन गुलाटी के घर में 90 के दशक में रहते थे और उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। अक्सर किसी भी महत्वपूर्ण मैच से पहले इन्हें फोन करते ही हैं। राजू टंडन और दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी से संजय भारद्वाज ने इन्हें कोच किया था। इन्हें 2000 में बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए चुना गया था। अक्टूबर 2011 में गंभीर ने नताशा जैन से शादी की, जो एक प्रमुख व्यवसायी परिवार से है। वे वर्तमान में दिल्ली के राजेंद्र नगर क्षेत्र में रहते हैं। गंभीर के लिए 2008 की शुरुआत अच्छी रही। घर पर उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में नाबाद 130 रन बनाए, जिसमें दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को 9 विकेट से हराया था। 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा होनी थी। इंडियन प्रीमियर लीग में इन्होंने अपनी शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलते हुए की थी। इसके बाद ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले, जहां इन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए 2 बार खिताब जीताया। वहीं 2018 इंडियन प्रीमियर लीग में इन्हें कोलकाता ने नहीं खरीदा और दिल्ली कैपिटल्स ने वापस खरीदकर कप्तान बना दिया, लेकिन इन्होंने खराब प्रदर्शन के कारण 25 अप्रैल 2018 को कप्तानी छोड़ दी।
इसके अलावा इन्होंने यह भी दावा कर दिया कि वो इस बार सैलरी भी नहीं लेंगे। गंभीर ने 2002 में लगातार 2 दोहरे शतक बनाए, उनमें से एक जिम्बाब्वे के खिलाफ था, ने उन्हें खेल के तीनों रूपों में भारत के सलामी बल्लेबाज का प्रबल दावेदार बनाया। उन्होंने 2003 में टीवीएस कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपने वनडे की शुरुआत की। अपने तीसरे मैच में उन्होंने 71 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनका पहला शतक 97 गेंदों पर 103 2005 में श्रीलंका के खिलाफ आया था। 2004 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, लेकिन वे उसमें महज 3 और 1 रन बनाकर आउट होने से खुद को टेस्ट टीम के प्रबल सदस्य नहीं बना पाए। उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 96 रन बनाकर कुछ संशोधन किया। उनका पहला टेस्ट शतक दिसंबर 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ आया। गंभीर ने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में कई बार सलामी बल्लेबाज रहे, लेकिन 6 पारियों में केवल 1 अर्धशतक ही बना पाए। उन्होंने उस साल बाद में जिम्बाब्वे में 97 रन बनाए, लेकिन घर पर श्रीलंका के खिलाफ 30 तक पहुंचने में विफल रहे, बार बार चमिंडा वास के खिलाफ संघर्ष करते रहे और बाद में टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्हें टेस्ट में वसीम जाफर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्होंने 7 टेस्ट में दोहरा शतक और 1 शतक बनाया। जब गंभीर टेस्ट टीम से बाहर थे, तब उन्होंने 2005 और 2007 के बीच भारत के लिए कई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। हालांकि उन्हें 2007 विश्व कप के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि चयनकर्ताओं ने सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को शीर्ष क्रम के लिए चुना था। इसने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया और गंभीर ने बाद में कहा कि जब मैं विश्व कप के लिए नहीं चुना गया, तो कई बार मैं खेलना नहीं चाहता था, मैं अभ्यास नहीं करना चाहता था, मैं खुद को प्रेरित नहीं कर पाता था। कोई दूसरा करियर विकल्प नहीं होने के कारण गंभीर क्रिकेट से चिपके रहे। टूर्नामेंट से भारत के पहले दौर के बाहर होने के बाद गंभीर को भारत के 2007 के बांग्लादेश दौरे पर वनडे इंटरनेशनल के लिए चुना गया था, यह मानते हुए कि यह श्रृंखला उनका अंतिम मौका हो सकता है। गंभीर ने उस दौरे पर अपना दूसरा शतक बनाया और बाद में 2007 में भारत के आयरलैंड दौरे पर वनडे इंटरनेशनल के लिए चुने गए। उन्होंने उस दौरे के पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 80 रन बनाए थे और उस प्रयास के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मैच के बाद के साक्षात्कार में उन्होंने संकेत दिया कि अपने करियर के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी, क्योंकि उन्होंने अतीत में ऐसा किया था। गंभीर को 2007 के आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए भारत की टीम में चुना गया, जिसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जीत लिया और फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। गंभीर ने खेल के सबसे छोटे रूप में अच्छा प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में वे भारत के शीर्ष रन स्कोरर के रूप में रहते हुए 37.73 की औसत से 227 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 54 गेंदों पर 75 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। 22 मार्च 2019 को वे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2019 के भारतीय आम चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार बने। गौतम ने 6,95,109 वोट से आम आदमी पार्टी आप की प्रत्याशी आतिशी मारलेना और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया। भारत सरकार द्वारा गौतम गंभीर को 2008 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है।
गौतम गंभीर ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर में 147 मैचों की 143 पारियों में 5,238 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 34 अर्धशतक और 11 शतक हैं। गौतम गंभीर का सर्वाधिक स्कोर 150 रन है, जो उन्होंने 24 दिसंबर 2009 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। इस मैच में गौतम गंभीर ने 137 गेंदों का सामना करते हुए 150 रन ताबड़तोड़ बनाए थे, जिसमें उन्होंने 14 चौके लगाए थे। अपने एक दिवसीय करियर में गंभीर 11 बार नॉट आउट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय करियर में गंभीर ने 561 चौके और 17 छक्के लगाए हैं। गौतम गंभीर ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में 58 मैचों की 104 पारियों में 4,154 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 22 अर्धशतक और 9 शतक हैं। गौतम गंभीर का सर्वाधिक स्कोर 206 रन है, जो उन्होंने अक्टूबर 2008 को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। इस मैच में गौतम गंभीर ने 380 गेंदों का सामना करते हुए 206 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 26 चौके और 1 छक्का लगाया था। अपने टेस्ट करियर में गंभीर 5 बार नॉट आउट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में गंभीर ने 517 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। गौतम गंभीर ने अपने T20 क्रिकेट करियर में 37 मैचों की 36 पारियों में 932 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 7 अर्धशतक और शतक कोई नहीं है। गौतम गंभीर का सर्वाधिक स्कोर 75 रन है, जो उन्होंने 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाए थे। इस मैच में गौतम गंभीर ने 54 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए थे। अपने T20 करियर में गंभीर 2 बार नॉट आउट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में गंभीर ने 109 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। गौतम गंभीर ने अपने IPL क्रिकेट करियर में 154 मैचों की 152 पारियों में 4,218 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 36 अर्धशतक और शतक कोई नहीं है। गौतम गंभीर का सर्वाधिक स्कोर 93 रन है, जो उन्होंने 2016 को कोलकाता में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ बनाए थे। इस मैच में गौतम गंभीर ने 51 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 93 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के लगाए थे। अपने IPL करियर में गंभीर 16 बार नॉट आउट रहे हैं। IPL करियर में गंभीर ने 491 चौके और 59 छक्के लगाए हैं। गौतम गंभीर की पत्नी का नाम नताशा जैन है। इनकी शादी 28 अक्टूबर 2011 को गुड़गांव में हुई थी। नताशा एक बिजनेसमैन फैमिली से आती हैं। इस कपल की मुलाकात इनकी फैमिली ने ही करवाई थी। गौतम के पिता दीपक गंभीर और नताशा के पिता रविंद्र जैन करीब 30 सालों से एक दूसरे को जानते थे। नताशा BBA ग्रेजुएट हैं। शादी के 3 साल पहले इन दोनों की दोस्ती फैमिली के जरिए हुई थी। 2 साल के रिलेशनशिप के बाद गौतम नताशा की सगाई हुई और फिर 1 साल बाद शादी। अब इस कपल की एक बेटी आजीन है। आजीन का जन्म 1 मई 2014 को हुआ। भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके पास अकूत संपत्ति के हैं। खेल के साथ साथ उन्होंने कई बड़े बिजनेस भी खड़े किए और उनका नेटवर्थ हजारों करोड़ तक का है। ऐसा ही एक क्रिकेटर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर हैं, जिनका नेटवर्थ रिपोर्ट के मुताबिक 2023 करीब 250 करोड़ से भी अधिक का है। हालांकि गौतम गंभीर क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन लोगों के यह नहीं पता है कि गौतम गंभीर ने अपने पिता के बिजनेस को ठुकराकर क्रिकेट को चुना था। गौतम गंभीर अपने पिता दीपक गंभीर के साथ बिजनेस संभाल रहे हैं। इसके अलावा वह इंडियन प्रीमियर लीग लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े थे। इस टीम के भी उन्हें करोड़ों की कमाई होती है। इसके अलावा वह कई टीवी एड और एंडोर्समेंट करते हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है।
चुनाव में नामांकन के दौरान जमा किए गए पत्र के मुताबिक गौतम गंभीर की कुल संपत्ति 147 करोड़ से अधिक की है। इसके अलावा विज्ञापन और क्रिकेट कमेंटरी के माध्यम से भी वह सालाना करोड़ों की कमाई करते हैं। गंभीर दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत 4 करोड़ बताई गई है और इलाके में उनके पास ऐसे 3 मकान हैं जिनकी कुल कीमत 15 करोड़ के करीब है। इसके अलावा उनके पास नोएडा में एक 5 करोड़ का फ्लैट भी है। अगर उनकी कुल अचल संपत्ति की बात करें तो इसकी कीमत करीब 28 करोड़ है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर 116 करोड़ से ज्यादा की चल संपत्ति के मालिक हैं। स्टाइलिश क्रिकेटर रहे गंभीर महंगी गाड़ियों के भी शौकीन हैं। उनके पास ऑडी, BMW, मारुति सुजुकी, बोलेरो जैसी 5 महंगी गाड़ियां और एक बाइक है जिनकी कुल कीमत 1.27 करोड़ है। बीजेपी सांसद गंभीर पर करीब 34 करोड़ की देनदारी है जिसमें अलग अलग बैंकों से लोन लिया गया है। गौतम गंभीर उन लोगों में से एक हैं जो सैनिकों के परिवार का खर्च उठाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 25 सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च वह खुद उठा रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में गौतम गंभीर एक ऐसी जनरसोई चलाते हैं जिसमें मात्र 1 रुपए में कोई भी भरपेट खाना खा सकता है। यह रसोई रोजाना हजारों लोगों को कम पैसे में भोजन कराती है। गौतम गंभीर के इस पहल की कई मंचों पर सराहना हो चुकी है। गौतम गंभीर अपने बेबाक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और कई बार मुसीबत में फंस चुके हैं। मैदान पर उनकी आक्रामकता अक्सर उनकी निजी जिंदगी में भी झलकती है। हाल ही में टाटा IPL 2023 में गंभीर की विराट कोहली से बहस हो गई थी। कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 1 मई को गंभीर की लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। कोहली की LSG के नवीन उल हक के साथ बहस हुई जिसके परिणामस्वरूप मैच के बाद लगभग लड़ाई हुई। गंभीर ने अपने खिलाड़ी का बचाव करने के लिए हस्तक्षेप किया और कोहली भी पीछे नहीं हटे। अलग होने से पहले इस जोड़ी ने जनता और कैमरों के सामने एक दूसरे से बातचीत की। खेल विरोधी आचरण के लिए दोनों खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया। गंभीर इससे पहले कोहली, MS धोनी, शाहिद अफरीदी और कामरान अकमल से भिड़ चुके हैं। गौतम गंभीर ने 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से प्रचार किया और 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। वह एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति भी हैं और उन्होंने वंचितों और शहीद दिग्गजों के परिवारों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन की स्थापना की है। गौतम गंभीर ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर की शुरुआत 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ TVS कप से की थी। यह अपना आखिरी वनडे 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला था और अपना आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ। अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय शतक 2005 में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था जिसमें 97 गेंदों पर 103 रन बनाए थे। अपना पहला टेस्ट शतक 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग साझेदारी करते हुए उन्होंने 7 मैचों में 858 रन जोड़े थे जिसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया का दोहरा शतक भी शामिल है। दिल्ली के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने IPL 2010 के सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए। गौतम गंभीर का स्वभाव काफी गुस्से वाला है। इनकी बहुत सारे खिलाड़ियों से लड़ाई हो चुकी है जिसमें शाहिद अफरीदी, शेन वॉटसन, उमर गुल और विराट कोहली जैसे बड़े नाम भी शामिल है।
गौतम गंभीर एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी हैं। यह हमेशा देश से जुड़े रहते हैं और इंडियन आर्मी को काफी सपोर्ट करते हैं। गौतम गंभीर क्रिकेट में आने से पहले आर्मी में जाना चाहते थे। गौतम गंभीर सामाजिक मुद्दों को लेकर भी काफी एक्टिव रहते हैं। 2014 से T20 में वह भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। गौतम गंभीर लोगों की मदद करने में भी काफी आगे रहते हैं और दान करने के मामले में भी अपने हाथ हमेशा आगे रखते हैं। केवल 10 साल की उम्र से ही इन्होंने क्रिकेट खेलने की शुरुआत कर दी थी। अपने शुरुआती दिनों में ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। वर्ष 2000 में इन्हें नेशनल क्रिकेट अकादमी के द्वारा क्रिकेट खेलने का न्योता आया था। गंभीर ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैचों में 5 शतक जड़े थे, वो भी केवल 9 महीनों के समय अंतराल में। केवल यही नहीं, गंभीर के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है और वो है 4 लगातार टेस्ट मैचों में 300 रनों की पारी। गौतम गंभीर ने लगभग सभी बड़े और अहम मैचों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है और इसी का नतीजा था कि T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में 54 गेंदों में 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। केवल यही नहीं, भारत को दूसरी बार वर्ल्ड कप दिलाने वाले 2011 के फाइनल वर्ल्ड कप मैच में 122 गेंदों में 97 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। IPL के शुरुआती दिनों में गौतम गंभीर को KKR ने लगभग 24 लाख रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। गौतम गंभीर ने वर्ष 2010 से 2011 के बीच 6 बार भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया था और सभी मैचों में इन्होंने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2008 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और वर्ष 2019 में गौतम गंभीर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गौतम गंभीर के कप्तान रहने के दौरान IPL में KKR ने 2 बार 2012 और 2014 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। गौतम गंभीर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में था, गुजरात के राजकोट में 9 नवंबर 2016 को खेला था। 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बने। उसी साल इन्हें ICC बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2008 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च खेल अवार्ड अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया।